मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठाकर मदीने की सरकार को आवाज दीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। इस वक्त कुछ लोग बहुत लोगों के नाम के आगे सरकार लगाते हैं। माफ करना, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों का इंतखाब बंदा करे, हुकूमतों का इंतखाब बंदा करे। रब के मुल्क की सरकार का इंतखाब परवरदिगार करे। तवज्जो चाहो, अगर पल्ले पड़ गया हो तो इसलिए कि हुकूमतों के कानून जानवर नहीं मानते। तो इंसान कानून को फॉलो ना करे, लोग कहते हैं अरे उसकी क्या बात करते, वो तो जानवर है। गोया कानून का रिश्ता इंसान से। अब अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले नजर तवज्जो कर दे तो एक जुमले में एक किताब हो जाए। तवज्जो चाहो। हुकूमतों के बनाए हुए कानून जानवर नहीं समझते। हुकूमतों की बनाए हुए आईन जानवरों के लिए नहीं। जानवर बचाने के लिए कानून है, जानवर बचाने के लिए कानून, जानवरों के लिए कानून नहीं। जंगल बचाने के लिए कानून है, जंगल के लिए कानून नहीं। दरिंदे बचाने के लिए कानून है, दरिंदों के लिए कानून नहीं। हुकूमत और है, सरकार और है। हुकूमतों के कानून को जानवर ना माने, लेकिन वो कैसी सरकार है। वो कैसी सरकार है कि गुजर जाए सरकार तो पेड़ों की टहनियां आगे बढ़ के इस्तकबाल करे। आसमान का बादल का टुकड़ा सरे नाज पर साया फगन होकर अपनी हाजिरी दर्ज करा, अपनी हाजिरी दर्ज करा। बलियावी पूरी दुनिया के हुक्मरानों को चुनौती देकर कहता है कि किसी अजदहे की बोली समझ सके हो तो बता दो, किसी जानवर से गुफ्तगू किए हो तो बता दो। तवज्जो चाहो, किसी जानवर से गुफ्तगू किए हो तो बता दो। अमा तुम हुक्मरां हो, सरकार नहीं हो। वो सरकार थी मदीने वाले मुस्तफा की के लेटे हुए हैं हलीमा के आंगन में झूले में, इशारा उंगली का हो रहा, चाँद झूमे जा रहा। सरकार की नहीं, सरकार की उंगलियों का इशारा भी चाँद समझ रहा। बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। बलियावी की गुफ्तगू सिर्फ दो जुमले पर होगी। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अगर स्टेज वाले बोलें तो आप भी बोल देंगे, समझ में आ जाए तो बोलेंगे, बगैर समझे नहीं बोलना चाहिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं। लोगों के साथ मिशन मर जाता तो गांव में आज इतनी मस्जिदों की तामीर ना हुई होती। आदमी के साथ अगर मिशन मर जाता
तो आज हिंदुस्तान में हमारे पास इतने मदरसे न होते। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी बगैर मिशन की हो तो वो जिंदा रह के मरा हुआ है, जिंदा रह के भी मरा हुआ है। लेकिन जिंदगी हो, उम्र कम हो, मिशन हो, तो मरने के बाद भी वो मरता नहीं है, वो वैसे ही जिंदा रहता है जैसे इस दारुल उलूम की ईंटें जिंदा रहेगी, मौलाना जमाल जिंदा रहेंगे, कोई मार नहीं सकता। इसलिए के मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब अगर सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा सिमट लीजिए, तो मैं आज वो तकरीर कर दूं जिसे आप कुछ दिनों तक महसूस करें कि ठंड रात में बलियावी कुछ बोल के नहीं, कुछ दे कर गया था। अगर उसको महफूज कर लेंगे तो शायद काम आ जाए। दिलकश भाई, मिशन की नहीं। महीना 12 रबीउल नूर का, दिन सुबह सादिक का, वक्त सुबह सादिक का, वक्त दिन सोमवार का, तारीख 12 रबीउल नूर की, वक्त सुबह सादिक का, शहर मक्का है, घर अब्दुल्ला का है। तवज्जो चाहो। पैदा एक जान हुई, पैदा एक जान हुई। कबीले वालों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल्ला को बेटा पैदा हुआ। मोहल्ले की औरतों ने कहा आमना बी को लखते जिगर पैदा हुआ। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। इंसान रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। इंसान रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। सुबह सादिक के वक्त जब कौनैन के मसीहा आ गए तो खाने काबा झूम रहा है, खाने काबा झूम रहा है। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, ओए रंग में आके बोलो तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहो। खाने काबा झूम रहा है। आलमे तसव्वुर में बलियाबी अर्ज करता हो काबा, तेरी फितरत में तो सुकूत था, झूमना नहीं था। तेरी फितरत में तो ठहराव था, हिलना नहीं था। काबे की ईंटें पुकार कर बोल पड़ी सिर्फ मुझे में मत देख, मेरी गोद में जो 360 बरसों से कब्जा किए थे उन्हें भी देख। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज अहले फिक्र की तवज्जो चाहो। अगर डरने वाले लोग नहीं हो तो बलियावी के ये जुमले कोड भी करें, लिख भी लें, आम भी करें, खौफ कुछ भी नहीं है। तवज्जो चाहो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। खाने काबा की गोद से गिरे हुए 360 पत्थर, 360 पत्थर, 360 पत्थर। पत्थर की गोद से पत्थर गिरा, हैरत की क्या बात है। पत्थर की गोद से पत्थर गिरा, हैरत की क्या बात है। तो जिस पत्थर की गोद में पत्थर गिरे थे, जिस पत्थर की गोद में पत्थर गिरे थे, खड़े पत्थर ने मुस्कुराकर कहा कब्जा किए हुए पत्थरों की। अरे जोर से बोल यार, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। कब्जा किए हुए पत्थरों की विदाई की तारीख पैदा हो गई। आज अब्दुल्ला का बेटा ही नहीं पैदा हुआ है, वहदानियत का मिशन पैदा हुआ, अहदियत का मिशन पैदा हुआ, वहदउल्ला शरीक के ऐलाने आम का मिशन पैदा हुआ। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। मौत आदमी की होती है,
मिशन की नहीं। अब जहन को यही रोक लीजिए, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब आंखें अगर सलामत हैं, दिमाग अगर कहीं डिस्टर्ब नहीं है, तो बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा देख लो, सुन लो। जमीनों की आजादी के लिए, जमीनों की आजादी के लिए फौज चाहिए, लश्कर चाहिए, कबीला चाहिए, खंजर चाहिए, असलहा चाहिए, लेकिन गारंटी नहीं है कि जमीन पर कब्जा हो ही जाए। कोई गारंटी नहीं। मुल्क से मुल्क लड़ा, कामयाब ना हो सका। कबीले से कबीला लड़ा, कामयाब ना हो सका। इसलिए कि जमीन की आजादी फौज से लड़ी जाती है, मिशन की जंग मुस्तफा के आशिक से लड़ी जाती है। तवज्जो चाहो। स्टेज थोड़ा बोल दे तो माल निकल आएगा। नहीं 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 नहीं, धक्का दे के नहीं, समझ में आवे तब बोले। मुंह में गुटका ना हो तो बोल दे, हाँ, मुंह में गुटका ना हो तो बोल दे। या डर हो निकाह टूटने का तो कयामत तक मत बोलिएगा। हाँ, जहन को हाजिर कीजिएगा, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब जहन को हाजिर कीजिएगा, मिशन वहदानियत का, मिशन उलूहियत का, मिशन पाकीज़गी का, मिशन तहारत का, मिशन इंसाफ का, मिशन बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ का, मिशन गुलाम पेशानियों की आज़ादी का, मिशन दिलों को सालेह बनाने का, मिशन नजरों को हयादार बनाने का, मिशन बेटियों को गैरतमंद बनाने का। तवज्जो चाहो, मिशन बेटियों के गैरतमंद बनाने का। चला कहां से? मक्के से। चला कहां से? मक्के से। अब जहन को रोकना इसी जगह। हर अच्छे मिशन को रोका जाता है, हर अच्छे मिशन को रोका जाता है। रोका उसी को जाता है जिससे डर होता है। खौफज़दा उसी से लोग होते हैं जो ताकतवर होता है। रुकावट उसी के सामने रखी जाती है जिससे जमाने को भय लगता है। अब जहन को हाजिर कीजिएगा, जमीन पर धर्म की कमी नहीं, जमीन पर मजहब की कमी नहीं, जमीन पर अकीदे की कमी नहीं, जमीन पर ख्यालात की कमी नहीं, जमीन पर नस्लों की कमी नहीं, जमीन पर कबीलों की कमी नहीं, जमीन पर चटाइयों की कमी नहीं। चटाइयाँ भी है, कबीले भी हैं, धर्म भी है, मजहब भी है, न जाने कितनों के कितने लाख माबूद हैं। बलियाबी ने तो एक ही जुमला कहा था जिस पर धमाल है कि दुनिया कहती है कि मेरे पास 35 करोड़ माबूद है, बलियाबी कहता मेरे पास सिर्फ एक है। किसी ने कहा 35 करोड़, मैंने कहा मेरे पास सिर्फ एक। तुम अपने 35 करोड़ में से सिर्फ 100 का नाम लिस्ट दो। बोला यही तो नहीं है, यही तो नहीं है, लेकिन संख्या है, तादाद है। जहन हाजिर, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब इसको यहीं रोक लेना, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। चला है मक्के से मिशन, मदीना पहुंचा। अच्छा, क्या कमाल की बात है अलहाज दिलके साहब, जो मिशन लेकर आया है वो चुप है। मुहर्रिक चुप है, मखलूक बोल रही है। मुहर्रिक चुप है, रास्ते बोल रहे हैं। मुहर्रिक चुप है, पानी बोल रहा है। मुहर्रिक चुप है, चांद बोल रहा है। मुहर्रिक चुप है, पत्ते बोल रहे हैं। मुहर्रिक चुप है, पत्थर बोल रहे हैं, पत्थर बोल रहे हैं। मुस्तफा गुजरोगे आप, अल्लाह अकबर,
बलिया भी तो कहता है, ओ शहर तैयबा के पत्थर हो, तुम मुझसे करोड़ों दर्जा बेहतर हो, तुम मुझसे करोड़ों दर्जा बेहतर हो। हमारा दिल उतना नाजुक ना हो सका, हमारा दिल उतना नाजुक ना हो सका। हम उनके ख्यालों में गुम रह गए, कोई तस्वीर ना बना सके। लेकिन ए शहर मुस्तफा के पत्थरों, तुम कितने नाजुक हो कि उनके कदमे नाज की तस्वीर अपने कलेजे पर सजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रसूल आज़म। हमसे कितने बेहतर हो तुम, कितने बेहतर हो कि तुमने उनके पाए नाज का निशान अपने सीने पर रख लिया। हाँ, ये सही है कि न उनकी जुल्फों की हम तस्वीर बना सके, न उनकी भवों की हम तस्वीर बना सके, न उनके रुखसार की हम तस्वीर बना सके, न उनके वजूद की हम तस्वीर बना सके। और बनावे तो कैसे बनावे, मिट्टी का बना हो तब तस्वीर बनाते, वो तो नूर मुजस्सम से बना है, उसकी कौन बना। मिट्टी की बनाई मूरत की तस्वीर बनती है, नूर की बनी हुई शबीह की कोई तस्वीर नहीं बनती। इसलिए कि रब ने उस महबूब को उस वक्त बनाया है जब मिट्टी बनी ही नहीं। तो जब बनी ही नहीं तो लगी कहां से, जब बनी ही नहीं तो लगी कहां से। बहरकैफ मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बोलो, जिंदा हो बगैर मिशन के हो तो याद रखना तुम मरे हुए हो। लेकिन अगर एक हफ्ते के लिए जिंदा हो, अगर मिशन है तो लिख लो, तुम मरने के बाद भी मरोगे नहीं। तुम रहो न रहो, मिशन रहेगा, तुम याद किए जाओगे। आज जो उलमा की ये बारात दिख रही है, आज बड़े बड़े सेठिए, बड़े बड़े अमीरों के इंतकाल हुए हैं जी इस इलाके में। उस वक्त आपका खादिम गुलाम रसूल बलिया भी था। मुर्शिदाबाद यानी भारत की आखिरी पंचायत में इदारे शरिया की तहरीक बेदारी की मशावरत की मीटिंग में खबर मिली, जो जनाजे की भीड़ देखा, दिल को ठंडक मिली, दिल को ठंडक मिली। मौलाना जमाल, आप रहो न रहो, जो रईसुल कलम ने मिशन का पिलर बना के तुझको खड़ा किया था, तुम रहो न रहो, वो कादरी मिशन खड़ा भी रहेगा, कादरी मिशन बोलता भी रहेगा। अब उलमाए कराम को गवाह बनाकर तारीख का एक किस्सा अर्ज कर दूं। आखिर मदरसों से लोगों को इतना डर क्यों लगता है? जबकि मदरसे बने हैं हमारी जमीन पर। तामीर में मुसलमानों ने अपनी औलादों की रोटियां काट कर लगाया है। हुकूमत के खजानों से हमारे मदरसों की इमारतें नहीं बनी, हुकूमत के पैसों से हमारी मस्जिदों के मीनार नहीं बने, हुकूमतों के पैसों से हमने अपनी मस्जिदों में टाइल्स मार्बल नहीं लगाए। हाँ, ठीक है कि हम गरीब बहुत हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि पंचर बनाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की। हाँ, ये भी सही है कि चपरासी की जगह भी मुसलमान शायद 100 में एक मिल जाए। इसके असल मुजरिम आप हो, आप हो। अरे जमीन पर ईंट रखकर, पत्थर रखकर रास्ता रोका जा सकता है रे। हवाओं को कोई माई का लाल कैद नहीं कर सकता।
हवाओं का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। तुम क्यों भूल गए हो कि तुम किसी बाप के बेटे हो? तुम क्यों भूल गए कि तुम किसी खानदान के चिराग हो? तुम क्यों भूल गए कि तुम किसी दादा के पोते हो? तुमने यह क्यों नहीं याद रखा कि तुम मुस्तफा के आशिकों के निकले हुए वजूद की खुशबू हो? दुनिया को रोका जा सकता है, खुशबू को कभी कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन कौन समझाए? हमारी जमात ने पूरी ताकत लगा दी चादर पे, उर्स पे, संदल पे, गागर पे, अकीदत पे। जरूरत पे गुफ्तगू नहीं हुई। जख्म कलेजे में रहा, हम मरहम पैर में लगाते रहे। ब्रेन में ट्यूमर रहा, हम पेट का ऑपरेशन कराते रहे। बच्चे हमारे विकलांग होते रहे और हम दमागिन खरीदते रहे। मेरे अजीज, जिंदा कीड़ा भी रहता है, जिंदा हम भी हैं। लेकिन अगर कीड़ों की फहरिस्त में हो तो मरो, चीखो मत। जानवरों की लाइन में हो तो मरो, हंगामा मत करो। और मुस्तफा के आशिकों की जमात में हो तो मरो, लेकिन ईमान पर मरो। मरो अपनी पहचान पे मरो। मरता आदमी है, मिशन नहीं। अब जहन को यहीं रोक लीजिएगा। जमीनों की आजादी फौज लड़ती है, जमीनों की आजादी की जंग फौज लड़ती है। मुस्तफा के मिशन की जंग मुस्तफा का आशिक लड़ता है। अब इसको यही थोड़ी देर के लिए संभाल लो, थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। अल्लामा जमाल अहमद कादरी हबीबी, सुनोगे? 2 मिनट और? अरे बोलो ना, कितने लोग सुनना चाहते हैं? कै बजे तक? एक मजार शरीफ तो हो गया, बगल की जगह मेरे लिए रखे हो क्या? लाओ मुबशिर साहब। एक साहब ने हमसे कहा, हजरत मुफ्ती नईम साहब, कि लगता है लोग उर्स कर रहे हैं। मैंने कहा, आलिम का उर्स नहीं होगा तो क्या 20 अंगूठी पहनने वाले उन जाहिलों का उर्स होगा? जहन को हाजिर करो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बड़ा हसास हिस्सा गुफ्तगू में आ रहा है कि मदरसों से लोगों को डर क्यों लगता है। मौलाना, इस पर मैंने बहुत मेहनत की, और मेहनत ही नहीं की, मैंने कई 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 बड़े बड़े राइटरों को खंगाल दिया। जब सत्ता के सनके हुए बुलडोजर मदरसों का रुख किए तो मैं टूटती दीवारों की चीखें नहीं सुन रहा था। मैं जानता हूं टूटा है पत्थर फिर खड़ा कर लूंगा, पत्थर टूट जाए फिर बना लूंगा, हिम्मतें टूट जाएं तो फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इसलिए बलियाबी कहता, ईमान वालों डरो मत और अपनी औलादों को डरने मत दो। भारत की मिट्टी से हुब्बुल वतनी का रिश्ता मेरा बाजारू नहीं है कि हमें किसी के सर्टिफिकेट या सनद की जरूरत हो। मदरसों से डर क्यों लगता? आखिर ये गुंगी दीवारें क्या बिगाड़ रही? हमने मदरसों में एंटी नेशन भारत दुश्मनी की कोई किताब नहीं पढ़ाई। हमने तो भारत में हुब्बुल वतनी के साथ साथ अपने पड़ोसियों के हुकूक पढ़ाए हैं। मदरसों में हमने यह नहीं पढ़ाया कि तुम खा के सो जाओ पड़ोसी भूखा रहे, बल्कि मदरसों में हमने ये पढ़ाया है कि अगर तुम खा के सो गए, पड़ोसी कोई भूखा सो गया तो तेरा खाना हराम होगा। हमने ये पढ़ाया है। फिर मदरसों से तकलीफ क्यों है?
बस इसी पर गुफ्तगू खत्म होगी। फिर मदरसों से तकलीफ क्यों है, क्यों है? मौलाना गुलाम यासीन साहब, मैंने बहुतों को पढ़ा, बहुतों को पढ़ा, और बहुतों को पढ़ने के बाद एक जगह आके रुक गया। वो जगह कौन सी है? वही अरब है, और आज वही बैतुल मुक़द्दस है। जिस फलस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले हर रोज अपनी औलादों की लाशें उठा रहे हैं। जिस अमेरिका ने कहा था 6 घंटे में निपटा दूंगा, 8 घंटे में निपटा दूंगा। इसराइल ने कहा था ये 3 घंटे का काम है। ब्रिटेन ने कहा था एक गर्म सांस छोड़ देंगे, ये हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे। आज 2 माह से बेशी हो गया है, 2 माह से बेशी हो गया है, 2 माह से बेशी हो गया है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान, मिशन नहीं। ये भाई बैतुल मुक़द्दस है यार। आज सिर्फ लफ्ज़ करबला कह दिया जाए, आज लफ्ज़ करबला कह दिया जाए तो बूढ़ी हड्डियों में जवानी का जोश आता है। यह करबला की करामत है, ये खाके करबला की बरकतें हैं, ये आले पैगंबर के कदमों का फैज है, ये रसूल करीम के नवासे के कदम की बरकत है कि लफ्ज़ करबला कह दो तो बूढ़ी हड्डियों में जवानी आ जाए, बच्चों में शहादत का जज्बा पैदा हो, मां बहन बेटियों में इसार के हौसले पैदा हो। सिर्फ करबला का नाम ले ले तो पूछा क्यों? कहा वो वही करबला है जहां रसूलुल्लाह के नवासों ने अपना कदम रखा। तब बलिया भी बोल पड़ा यार, जब नबी की आल के कदम की बरकत का ये आलम है कि पूरी दुनिया में लफ्ज़ करबला कह दो तो बूढ़ी हड्डियों में जवानी आ जाए, तो बैतुल मुक़द्दस वो मकाम है जहां आल का कदम नहीं पड़ा है, मुस्तफा का कदम पड़ा है। मेराज की रात है, नबी इमामत कर रहे हैं, नबी इमामत कर रहे हैं। सारे 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 नबी मुसल्ली बने हुए हैं, मुक्तदा मुस्तफा हैं, मुक्तदी अंबिया हैं। अब जहन को हाजिर करो, मदरसों से डर क्यों लगता? बस इसी पर गुफ्तगू खत्म। मेरे अजीज, मेरे अजीज, जब पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचा तो आ गया सामने वही बैतुल मुक़द्दस जो हजारों साल पहले यहूद और नसारा के कब्जे में था। मस्जिद किबले अव्वल, चाबी यहूदियों के पास, मस्जिद हमारी, कब्जा नसरानियों का, मस्जिद मोमिनों की, कब्जा कुफ्र का, कुफ्र का। उसी अरब के सहरा में एक जवान पैदा हुआ, नाम सलाहुद्दीन है, नाम सलाहुद्दीन है। ये वही सलाहुद्दीन, ये वही सलाहुद्दीन जब भारत के सिंध में ईमान वालों की बेटियों को कैद किया गया था और एक काफिला चला था सिंध की सरहद से अरब की तरफ, तो कैद खाने से जाने वाले उन ताजिरों को मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की बेटियों ने यही पैगाम दिया था, ओ अरब को जाने वालों, अरब के सहरा में मेरे ईमान का एक भाई रहता है, उसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उससे मेरा सलाम कहना और बताना तेरी बहनें कैद की जिंदगी में हैं। सलाम का जवाब हवाओं के कांधे पर नहीं, कैद खाने के दरवाजे पर सलाम के जवाब के मुंतजिर हैं। जहन हाजिर रखना, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता, मिशन नहीं मरता। उसी अरब में वही सलाहुद्दीन जब बैतुल मुक़द्दस पर यहूदो नसारा का कब्जा देखा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया, कुफ्र वालों अपनी दीवारें मजबूत करो,
कब्जा छुड़ा कर रहूंगा, बैतुल मुकद्दस लेकर रहूंगा, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करके रहूंगा। इसलिए कि बैतुल मुकद्दस की तामीर ईंट और पत्थरों से है जरूर, लेकिन इसकी निस्बत, इसका रिश्ता मेरे किबले अव्वल से भी है, मुस्तफा के कदमों से भी है। मैं अपनी जिंदगी की हर सांस दे सकता हूं, लेकिन उस निशान को नहीं छोड़ सकता जहां मेरे पैगंबर का कदम पड़ा हो, जहां मेरे रसूल का कदम नाज पड़ा हो। कब्जा करूंगा तो करूंगा, करूंगा तो करूंगा, ठान लिया तो ठान लिया। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। उसी अरब की वादी से जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान जंग किया है तो दुनिया ने देख लिया कि कुफ्र की बड़ी मजबूत पकड़ के बावजूद भी, यहूदियों की सारी चट्टानी इत्तेहाद के बावजूद भी कुफ्र काई की तरफ फट गया और इस्लाम का झंडा उस बैतुल मुकद्दस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लहरा दिया। अब सवाल ये उठता है, मदरसों से डर क्यों लगता? डर क्यों लगता? मौलाना गुलाम यासीन साहब, मुफ्ती साहब, अब मैंने पढ़ना शुरू किया सिद्दीक बाबा कि आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी किस कॉलेज का पढ़ा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी किस स्कूल से पढ़ा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस्ताद कौन था, सलाहुद्दीन अय्यूबी को सवारा किसने था, सलाहुद्दीन अय्यूबी को तेवर दिया किसने था, सलाहुद्दीन अय्यूबी को हौसला बख्शा किसने था। पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, यार मदरसों से डर कुफ्र को क्यों लगता? नतीजा आम हो गया, रिजल्ट आउट हो गया। इसलिए कि तुमने मदरसे नहीं पढ़ा, कुफ्र ने मदरसों को पढ़ लिया है, मुर्तदों ने मदरसों को पढ़ लिया है, मुशरिकीन ने मदरसों को पढ़ लिया है। तब उन्हें मदरसों की दीवारों से बेचैनी है, मदरसों में पढ़ने वाले तलबा से बेचैनी है, मदरसे में पढ़ाने वाले आलिमों से बेचैनी है। उन्हें खूब पता है यूनिवर्सिटियां रहे न रहे कोई फर्क नहीं, स्कूल रहे न रहे कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर मदरसा जिंदा रहेगा तो नबी के इश्क का सौदा कोई नहीं कर सकता, रसूलुल्लाह के दीन की सूरत को कोई मस्ख नहीं करता, अज़्म हौसले के सबक को कोई रोक नहीं सकता। जब पढ़ना शुरू किया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं, इस नतीजे पर कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस्ताद कौन था, सलाहुद्दीन अय्यूबी का टीचर कौन था, सलाहुद्दीन अय्यूबी किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। तो कल के मदरसे में आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, थोड़ा सा फर्क है कि कल के आज के मदरसे में पढ़ाने वाले कादिरी हैं, आज के मदारिस में पढ़ाने वाले कादिरी हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला मेरा बड़े पीर अब्दुल कादिर था, मेरा बड़े पीर अब्दुल कादिर था। इसलिए मदरसों से डर लगता है, लेकिन मैं सैल्यूट नहीं, सलाम नहीं, मैं तो बस रब की बारगाह में इल्तिजा करता हूं, मेरे परवरदिगार उस हबीबी कादरी कलंदर की तुरबत पर हमा वक्त रहमत व नूर की बारिश बरसा। मुसलमानों की आदत बन गई है, जब तक काम के लोग जिंदा हैं कीड़ा निकालेंगे और इंतकाल के बाद मनकबत पढ़ेंगे। इसको बंद करो। काम का आदमी कोई हो उसके साथ कांधा लगा दो ताकि वो रहे न रहे, मिशन रहे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। आज देखा अल्हम्दुलिल्लाह, देखकर तबीयत झूम उठी। पुरानी इमारत में आया था और मुझको लगता है जब मैं पहली बार आया था तिलैया में तो रईसुल कलम के साथ में जमशेदपुर से आया था। उस वक्त मेरी हल्की हल्की रेख निकल रही थी, तो मौलाना जमाल साहब ने मुझसे कहा कि
आप फैजुल्लुम में पढ़ते हैं तो रईसुल कलम ने मौलाना जमाल साहब अली रहमत से कहा, नहीं, ये मौलाना गुलाम रसूल बलियावी अदारे शरिया के मोहतमिम हैं। तो मौलाना जमाल साहब कभी हमको देख रहे हैं, कभी अदारे शरिया सोच रहे हैं, कभी रईसुल कलम को देख रहे हैं। तीनों बड़ी अजीब हैरत की बात थी। यानी मेरी उम्र इदारे शरिया का वजन और रईसुल कलम का इंतखाब। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस फकीर ने अगर चाहा होता ना तो इस इलाके में चंद पुराने फैजियों में वो एक थे। एक मौलाना शहादत हुसैन फैजी, एक मौलाना शरफुद्दीन साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, पालो जोड़ी, ताजुद्दीन साहब, मौलाना ताजुद्दीन साहब, अली रहमतुर रिजवान। अब वो पुराने लोग अब नहीं दिखते मौलाना, जिन्हें देखने के बाद अपने बुजुर्गों की याद ताज़ा किया जाए। हम अपने नौजवान उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके पैर पकड़ के गुहार लगा रहा हूं, अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हैं, खुद को जीने के लिए जिंदा हैं तो जिंदा रहिएगा, मरने के बाद तारीख नहीं रहेगी, तारीख नहीं रहेगी, तारीख नहीं रहेगी। लेकिन अगर जमात के वजूद के लिए जिंदा रहकर मरिएगा तो आप रहें न रहें आपकी तारीख जिंदा रहेगी। हाँ, ये भी सही है कि अपने काम के लिए सबको फुर्सत है, जमात के काम के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन उसी में अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने फुर्सत निकाल दिया, उन्होंने इदारी शरिया की तहरीक बेदारी में साबित करके दिखा दिया कि आज भी जमात जिंदा है, आज भी लोग जिंदा हैं। मेरे अजीज, देखने के बाद बेपनाह मसरत हुई। देख रहा था कि एक लंबी चौड़ी दीवार खड़ी है, तख्ता लगा है, सेंटरिंग कंप्लीट है, बालू गिरा हुआ है, ढलाई के इंतजार में। मैं एक आखिरी बात पूछूं, आखिरी बात, ईमान से बोलो, तिलैया और कौन गांव है? सुंदर जोड़ी, तिलैया, करमाटाड़, विद्यासागर, सब मिला करके ईमान से बोलो, इससे ज्यादा महफूज मेरी कौम की बेटियों के पढ़ने के लिए कोई जगह है? अरे बोलो ना, धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल, जोर से, जोर से। इससे ज्यादा सेफ कोई जगह है? कमेटी के लोग हैं कि नहीं? सदर साहब हैं, मौलाना इलियास साहब, पहचाने भी लोग नहीं आते। हाँ हाँ, ये भी पुराने फैज़े। सदर सेक्रेटरी साहब हैं, कहाँ? अरे कहाँ है भाई? आइए सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो 1 मिनट के लिए आ जाइए, फिर चले जाइएगा। सुभान अल्लाह। ये सब न, आइए इधर इधर इधर। माशाअल्लाह, सब जवान ही टीम तो है। इधर घूम जाइए, घूम जाइए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब ये बताइए आप हजरात कि अल्लामा जमाल साहब का जो मिशन चल रहा था अधूरा है, ये पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बोलो, पूरा होना चाहिए कि नहीं? डरते क्यों? बोलो जोर से, जोर से बोलो, डरते क्यों? पूरा होना चाहिए कि नहीं? अरे बेटियां तेरी हैं, पढ़ाएगा कौन? नहीं बोल रहे हो? औलादे तेरी है, पढ़ने का इंतजाम कौन करेगा? बेटे तेरे हैं, उनके पढ़ाने का इंतजाम कौन करेगा? ये कमेटी के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा,
अब आप लोगों की मेहनत से, अल्लामा जमाल की काविश से, सुभान अल्लाह। ओए नारा लगाओ, नारा लगाओ ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब क़िबला, माशाअल्लाह। बस 2 मिनट तशरीफ रखें सर। बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। अरे डरते क्यों, जोर से बोल दो और मोहब्बत से बोलो। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो मिशन है ये पूरा होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो मुंह से पूरा होगा कि करने से पूरा होगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कमेटी के लोगों से इल्तिजा है, थोड़ा भेजा इस्तेमाल कीजिए। मेरी बेटियों के पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं, लेकिन इतनी सेफ जगह है कि इसी बिल्डिंग में हम अपने बच्चों के कोचिंग का भी इंतजाम कर सकते हैं, अपनी बच्चियों के कोचिंग का भी इंतजाम कर सकते हैं और मदरसा भी चला सकते हैं, ताकि मदरसे से पढ़ करके निकले तो हाफिज कुरान भी हो, आलिम दीन भी हो, दीन का मुबल्लिग भी हो। बताओ ना मुझको संथाल परगना और इस इलाके वालों, अरे आज के जवानों, तुमने बाप दादा की गरीबी नहीं देखी रे। बाप दादा की गरीबी उन लोगों ने देखी है जो लोग नमक भात खाकर जिंदा रह लिए, चटनी भात खा के जिंदा रह लिए, लेकिन अपनी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। उसी गरीबी में रहकर, झोपड़ी डालकर, करकट डालकर, अपना घर नहीं बनाकर मदरसा बनाया, तब ये उलमा की बहार दिख रही है, तब ये चारों तरफ या नबी सलाम अलैह की सदा गूंज रही है। वो लोग रहे न रहे, मिशन जिंदा है। तब हमको बताइए कि ये ढलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश करूंगा, ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट, ट्रस्ट का बाइलॉज ना हो तो मांग लीजिएगा, दे देंगे उस ट्रस्ट के तहत। और मैं अपने उलमा से भी अपील करूंगा, जो इमाम जहां है वहीं कान खोल के सुन ले। इस सिलसिले में इदारे शरिया ने मुहिम चला रखी, अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद गिनिए, मस्जिद गिनिए, और कौन मस्जिद कहां पर बनी है, किस जमीन पर, खसरा नंबर, खतियान नंबर इकट्ठा कीजिए। और अगर न इकट्ठा हो सके तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार से आप मांग लीजिए। किससे? सीओ ऑफिस से, जहां मोटेशन होता है, और उसको लेकर के मजबूती के साथ तावीज की तरह लेमिनेशन करा के रखिए। आने वाला दिन, आने वाला दिन बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इससे पहले कि गंदा पानी मेरे आंगन में आवे, हम इतनी मजबूत दीवार बना दें कि गंदा पानी मेरी दीवार से टकरा कर दूर चला जाए, मेरा घर भी महफूज रहे, मेरा आंगन भी महफूज रहे। इस सिलसिले में हजरत अदारे शरिया देवघर की तरफ से आप जल्दी से जल्दी एक काम करा दीजिए। हाँ, एक फॉर्मेट जो बना हुआ है गुलाम हुसैन सकाफी साहब से मंगवा लीजिए और उसको भरवा दीजिए, ताकि एक डिटेल, एक डाटा आपके पास रहे। एक डाटा इदारी शरिया रांची को भेज दिया जाए, उसकी एक कॉपी मेरे पास रहेगी। जो मंसूबा है हमारा वो ये कि अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद, एक एक मदरसे को गिन करके डायरेक्टरी छपवा करके एक हुकूमत के लोगों को और एक डीसी को
दे दें और उसमें आखिरी सतर यही लिखा होगा जो गैर मुतबद्दल वसूल होगा कि अहले सुन्नत वल जमात हनफी दौर हाजिर में मसलक आला हजरत के मानने वालों की मस्जिद भी है, मदरसा भी। काम तो करना पड़ेगा। तो आखिर में मैं यही चंद जुमलों के साथ कमेटी के लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने जो बड़ा काम किया वो ये किया कि जिस आलिम ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी ताना सुन के, लोगों के ताने बर्दाश्त करके, ना जाने क्या क्या लोगों ने कहा होगा, लेकिन मेरा आलिम सारा घोंट पी लिया और मिशन को जिंदा रखा। उस आलिम की इज्जत अफजाई और उस आलिम से मोहब्बत आपने किया इंतकाल के बाद कि जिसने ये गुलशन आबाद किया उसी मदरसे के सहन में उनको लेटा करके अपने कांधे का बोझ भी उतार दिया है। आप रहो न रहो, आप रहो न रहो, रखवाला वहीं लेटा हुआ है, रखवाला वहीं मौजूद है। इसलिए आप लोगों का शुक्रिया अदा अहले सुन्नत की तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से। और ढलाई के लिए इस इलाके में कमी नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि हर गांव, हर इलाका, हर फर्द जागे और ये अहद करो, अहद करो, हम मकान अच्छा नहीं बनाएंगे, बेटा अच्छा से पढ़ाएंगे। हम घर बेहतर नहीं बनाएंगे, औलाद बेहतर बनाएंगे। हम गाड़ी अच्छी नहीं खरीदेंगे, बेटे का किरदार अच्छा बनाएंगे। हम बेटियों के लिए ससुराल मालदार नहीं खोजेंगे, हम बेटियों को सैयदा फातिमा का कनीज बनाएंगे। अगर ये मिशन आपका है तो आप रहें न रहें, मिशन सलामत रहेगा। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं होती। अल्लामा जमाल ने अपनी पूरी जिंदगी मिशन के तौर पर बिताया और उनका मिशन उनके खानदान का नहीं था, बल्कि रईसुल कलम ने जिस मिशन का दिया और चिराग इनको दिया था, आंधियां चलती रही लेकिन मिशन की रोशनी मध्यम न हुई। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत पर हम वक्त रहमत व नूर की बारिश बरसाए। कल शायद ढलाई है, कल ही ढलाई है, कल ही माशाल्लाह। तो रईसुल कलम की तरफ से मैं 500 रुपया पेश कर देता हूं। आप जो ढलाई में सीमेंट लेंगे तो अल्लामा अरशदुल कादिरी अलैहि रहमा की तरफ से ये 500 रुपया उसमें शामिल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। एक आलिम ने और 500 रुपया मिला लिया। लिखना नहीं। अल्लामा यासीन साहब, गुलाम यासीन साहब ने 200 रुपया दिया। कोई अल्लाह का बंदा है जो 10 बोरी सीमेंट दे दे? सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अल्लामा सिद्दीक साहब ने 1000 रुपया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमारा मौलाना तैयब अली फैजी ने 100 रुपया। इरशाद बाबू ने, जनाब इरशाद बाबू ने अपनी वालदा की तरफ से वालदा के इसाले सवाब के लिए मदरसे की छत की ढलाई के लिए 10 बोरी सीमेंट दिया। इरशाद बाबू ने अपने दादा की तरफ से एक खिड़की। हमको सीमेंट अभी दे दो, सीमेंट दे दो। जनाब इमरान साहब, मैंने माँ के जी हाँ, उठ जाओ 1 मिनट के लिए। मिशन है ये, मिशन है।